हाँ तो पीछे ले ले पूरा, तेरे पाँव आराम से सीधे रख पाएगी, पीछे आ जाएगा ना। हाँ हाँ, बैठी बैठी दे तो कंफर्टेबल सब। सिंगार बोल रही हो मसाला में। बेटा कल तो अपन ने क्या क्या इमेजिन नहीं कर लिया नहीं। इसमें नोट्स नहीं है ना, चलेगा। हाँ इसमें है नोट्स, तो फिर नोट्स ओपन कर, इसमें नोट्स भी ओपन कर। और जब शेयर करेंगे तो वो पेंसिल नहीं आएगी, उसमें आएगी नहीं आएगी, पेंसिल तो आएगी फिर। कर 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 कर, जल्दी कर, नोट्स ओपन कर। पीडीएफ 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 क्लियर करने कर दिया। अरे ये तुम्हें पे वो कौन सी लगाई हुई है ऐप ने, कैसे खोलते हैं इसमें, तो अलग अलग फोन में इसलिए तो मालूम नहीं पड़ता। तो नहीं रे जा। हाँ अब आया। अब मुझे अगर शेयर करना है तो स्क्रीन शेयर हो जाएगी, बढ़िया, ये सही है। अच्छा है तुम तीनों उस फोन में देखोगे, जब मैं शेयर करूंगा तब, ठीक है, उस फोन में देखोगे, ठीक है ना। चल मुझे, अरे कोई नहीं, जब मैं शेयर करूँ तो बीच में ले लेना फोन को, तब तो लाइट से कोई इशू भी नहीं होगा, मुझे स्क्रीन देखनी है। ठीक है, नोट्स शेयर कर, नोट्स देखना। अपन ने बेटा, अपन ने एपिडर्मिस पूरा कर लिया, कॉर्क पूरा कर लिया, ठीक है। अरे हाँ के ना, कॉर्क पढ़ लिया अपन ने और एपिडर्मिस पढ़ लिया। अब अपने प्लांट का, प्लांट के टिश्यू में अपन ने पहले क्या पढ़े, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो खत्म हो गया। फिर प्लांट में एक होता है परमानेंट टिश्यू, उसमें सिंपल परमानेंट खत्म हो गया। कौन कौन से सिंपल परमानेंट, पेरेंकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, एपिडर्मल और कॉर्क सेल। ठीक है, अब पढ़ना है परमानेंट टिश्यू, पढ़ना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अंतर क्या है, इसको ऑन कर दिया। अच्छा, डिफरेंस क्या है, देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू में सारे सेल एक जैसे दिखेंगे और काम भी एक ही करेंगे, सो दे आर ऑफ सेम टाइप एंड परफॉर्म सेम फंक्शन। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सेल विल बी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पर विल परफॉर्म सेम फंक्शन, काम सेम होगा पर बंदे अलग अलग दिखेंगे। अरे हाँ के ना, जैसे कि पानी को ऊपर पहुंचाना टंकी में, काम अलग अलग चीजें मिलती करती है, इलेक्ट्रिसिटी, वायर, मोटर के अंदर के वो पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स, वो सारे पार्ट दिखते अलग अलग है पर काम एक ही कर रहे हैं, पानी को ऊपर पहुंचाने का। अरे हाँ के ना, वैसे ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर दोज टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। उनका सेल का टाइप एक से ज्यादा होगा, मतलब सेल दिखेंगे अलग अलग, काम सेम करेंगे। सो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, cell will be of more than one type, more than एक से ज्यादा टाइप के सेल होंगे पर काम सेम करेंगे, सेम फंक्शन। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब प्लांट के अंदर दो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। क्या नाम है उसका, ये आपके स्कूल में यहां तक हो गया, अच्छा ठीक है। जाइलम और फ्लोएम,
ये दोनों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मतलब जाइलम के अंदर एक से ज्यादा तरह के सेल, काम एक ही करना है इसको। फ्लोएम के अंदर भी एक से ज्यादा टाइप के सेल, काम उसको सेम करना, सब मिलकर सेम काम करेंगे। तो इनका काम क्या है, ये कौन से सेल से बने हैं वो पढ़ना। ठीक है, पहले आ जाता है जाइलम। अब इसको इसके अलग अलग सेल के नाम दिए हुए हैं, मैंने फोटो भी दिया हुआ है आपको, है ना। तो बस आपको ध्यान रखना, जाइलम के अंदर पहला, फर्स्ट जाइलम, इसके अंदर में आपको एक, दो, तीन और चार, चार चीजों से मिलकर बना है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ दीज फोर थिंग्स। पहला है ट्रेकिया, दूसरा है जाइलम वेसल्स या वेसल्स बोलते हैं, तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा, यहाँ सिर्फ बढ़िया वर्ड है कि जाइलम वर्ड यूज करें, जाइलम पेरेन्काइमा, और जाइलम, जाइलम, ये चार तरह की चीजों से मिलके जो बनता है वो जाइलम। जैसे कि भानुसर कौन, तो सिर्फ मेरा चेहरा भानुसर नहीं है, पूरी पूरी बॉडी के सारे पार्ट मिलके भानुसर। जैसे ये चारों मिलके क्या कहलाएंगे, जाइलम। तो जाइलम के चार पार्ट है, चारों पार्ट मिलके जाइलम कहलाते हैं। ठीक है, ये को नाम ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें और क्या दिया हुआ देखो, ट्रेकिया। अब देखो ये सब चीजें है ना, अगेन फैक्ट है पूरा, काम क्या करते हो समझाऊंगा मैं, पहले इसके बाद जो फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं। तो जो ट्रेकिया है और जो वेसल है वो थिक होते हैं। ये सब जब बेटा आंसर लिखोगे तो आपको पॉइंट तो चाहिए लिखने के लिए, तो कैसे लिखोगे जाइलम में। पहला पॉइंट, जाइलम इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, फर्स्ट। सेकंड, इट कंसिस्ट ऑफ फोर फोर थिंग्स, ट्रेकिया, जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फिर उसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा आपका, ट्रेकिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और वेसल्स, ये थिक होते हैं, थोड़े से मोटे, दे आर, दे हैव थिक वॉल्स। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ और चीजें लिखी हुई हैं, तो वो समझते हैं। देखो, ट्रेकिया एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड विच अलाउ द वाटर, ठीक है, पेरेन्काइमा स्टोर फूड, सपोर्टिव इन नेचर, ठीक है, फाइन। पहले से अपना काम पढ़ लेते हैं। इसका जो फंक्शन है वो लास्ट में लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ। इसका फंक्शन होता है टू ट्रांसपोर्ट वाटर अपवर्ड। देखो, पूरा जो प्लांट होता है ना, प्लांट, प्लांट के रूट से लेके ठेठ उसकी लीव्स तक, जाइलम एक कंटिन्यूअस पाइप की तरह मानो, एक पाइप है। एक्चुअल में जो हमारे घर पे पाइप होता है वैसा दिखेगा नहीं आपको, पर एक पाइप मानो, जो रूट से लेकर कहां तक होता है, लीव्स तक होता है। इस पाइप का एक ही काम है, तो बहुत सारे जाइलम के पाइप होते हैं, बहुत पतले पतले, तो वेरी वेरी थिन, ओके, स्ट्रॉ जैसे मान लो। इनका एक ही काम है, वाटर को ऊपर की ओर लेके जाना। कहां लेके जाना, ऊपर की ओर। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। भाई हम, भाई प्लांट को वाटर तो चाहिए, तो प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, रूट से लेके ऊपर तक, जाइलम। अब जाइलम के ये चार चीजें होती हैं, एक, दो, तीन, चार, ये चारों चीजें मिलकर जाइलम बनाए, और इन सबका काम एक ही है, किसी भी तरीके से पानी को नीचे से ऊपर तक लेके जाना। अब जाइलम में क्या होता है, देखो बेटा, प्लांट के अंदर में, प्लांट की अपनी लिमिटेशन भी होती है। अभी वो समझेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा फ्लोएम, तो मैं बताऊंगा क्या लिमिटेशन है, ठीक है। जाइलम के अंदर में वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। कौन, किन किन पार्ट से मिलकर बना है, ये चार पार्ट से मिलकर बना है। ये दोनों पार्ट थोड़े थिक होते हैं। अच्छा, उसमें से तो ये दोनों पार्ट है ट्रेकिया और वेसल, इनका ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, ट्यूब मतलब पाइप जैसा। और बेटा होना भी चाहिए, हमको पानी को फ्लो करने के लिए पाइप चाहिए, राइट है। तो वो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो इन दोनों का होता है। मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा अभी, नोट्स है, आप नोट पे दे सकते हो। ये ट्रेकिया और ये वेसल दोनों ट्यूब जैसे होते हैं, ठीक है। और बाजू में जो फोटो बना हुआ है, तीन फोटो दिए मैंने, ट्रेकिया, वेसल, और बाजू में जो फोटो है वो जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका काम है फूड को स्टोर करना, स्टोरेज प्लस सपोर्टिव नेचर, इसका काम है। देखो बेटा, ट्रेकिया और वेसल,
इन दोनों को पास पास में रखने चिपका के रखना पड़ता है ना। वी नीड सम, अगर आपको दूसरी चिपकाने हम क्या यूज करते हैं, कोई गम लगा देते हैं, गम ग्लू ग्लू लगा देते हैं, वैसे ही यार ऐसे मान लो कि जो फ्लोएम जो फाइबर है, जाइलम फाइबर और जो जाइलम पैरेन्काइमा, इनका मेन काम क्या होता है, वो जो दो ट्यूब है उनको सपोर्ट देना, उनको पास पास चिपका कर देना, समझो। इनका मेन काम वो है। पानी को कौन ऊपर लेके जाएगा, ये दो, पानी इनके अंदर फ्लो करेगा ट्रैकिया और वेसल के अंदर, ये पानी को ऊपर की ओर लेके जाएगा। तो ये पूरा जाइलम का काम है, ठीक है। तो जाइलम का पैरेन्काइमा स्टोर फूड, जाइलम फाइबर आर मोस्टली सपोर्टिव इन नेचर। तो ये सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है। तो एग्जाम में कैसे लिखोगे, जाइलम फाइबर पहला, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दूसरा, चार पार्ट से मिलकर बना है। कौन कौन से पार्ट है, ट्रेकिया, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। अच्छा, इस पानी कैसे ट्रांसफर करते हो ऊपर, देखो ये अभी हमारे कोर्स के स्कोप से बाहर, ये पूरी अलग ही फिजिक्स होती है। इसमें आप जब आओगे तो 11th में तब आप पढ़ोगे कैपिलरी एक्शन, पूरा फिजिक्स होती है, उसके ऊपर ही काम करता है। क्योंकि देखो प्लांट को वाटर को ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर लेके जाना है, और बेटा उसके लिए हमको मोटर लगानी पड़ती है नीचे, तब पानी ऊपर चढ़ता है। प्लांट को मोटर भी नहीं है बेटा, वो बिना मोटर के पानी ऊपर ले जाएगा। तो ऐसा क्यों हो पाता है, उसकी पूरी अलग ही, ये पूरी अलग ही फिजिक्स होती है। उसको बोलते हैं, उसको पूरा एक है ना, पूरा एक अलग ही एक होता है फिनोमेना से बोलते हैं कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। जब आपको वो आएगा 11 में तो वहां पे उसमें लिखा भी आता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट द वाटर थ्रू द सेम फिनोमेना। तो आप डीप में पढ़ोगे कैसे, वो क्यों पानी ऊपर की ओर जाएगा बिना मोटर के। अभी ध्यान रखना कि प्लांट के अंदर वाटर ट्रांसफॉर्म करेगा ऊपर की ओर, जाइलम करेगा, चार पार्ट से मिलकर बना है। ये दो पार्ट थिक होते हैं, इनका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये फूड स्टोर करेगा और साथ में सपोर्टिव नेचर देगा। और ये तो सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है, सिर्फ उनको पास पास इकट्ठा रखने के लिए, ठीक है। ये चार पांच पॉइंट लिखना है जाइलम पूरा। और अगर डायग्राम उसका याद है, ड्रॉ करोगे तो अच्छी बात है, बात समझ में आ गई। अरे हाँ के ना, ठीक है, हाँ बराबर। पानी को ऊपर लेके जाते हैं बेटा, ये पानी इनके अंदर बहेगा, ये सिर्फ सपोर्ट करने के लिए। भाई जैसे क्या बेटा, मोटर के अंदर क्या पानी थोड़ी मोटर ऊपर लेके जाती है, मोटर से धक्का मारती है, पानी सपोर्ट देती है पानी को, पानी तो चलता पाइप के अंदर, राइट है। ऐसे ही मान लो, तो ऐसे ये चार पार्ट है, पर इनके अंदर पानी बहेगा, बाकी लोग को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अरे हाँ के ना, ये चार पांच पॉइंट ध्यान, किसके बारे में, जाइलम के बारे में। अब आता है फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम क्या करता है, तो देखो जिस तरीके से प्लांट को पानी को ऊपर लेके जाना है, वैसे ही प्लांट की लीव से फूड बनाया है। क्या बनाया है, फूड। उस फूड को नीचे भी लेके आना है। उतना ही नहीं, बहुत सारे और भी न्यूट्रिएंट्स है जो लीव्स में मौजूद है, वो भी पूरे प्लांट को बांट के आने हैं। देखो जाइलम जो होता है, जाइलम के अंदर में पानी सिर्फ ऊपर की ओर जाता है। जाइलम पानी को लीव्स में लाके छोड़ देता है, वहां से पानी को पूरे पेड़ को बांटने का काम फ्लोएम का है। तो फ्लोएम के अंदर वाटर और जो फूड, जो मिनरल्स है, वो दोनों फ्लो करेंगे। और फ्लोएम एक ऐसी सब्सटेंस होता है, देखो प्लांट ऐसा समझो आप कि ये लीव है, ठीक है, एक पत्ती, इसके अंदर जाइलम ने क्या क्या रिलीज कर दिया, वाटर, उसका काम खत्म। और जाइलम के अंदर सिर्फ पानी ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर फ्लो करता है। रीजन है कैपिलरी में पढ़ोगे आगे जाके कि अगर बीच में कहीं भी छेद हो गया तो वो फंडा काम नहीं करता है। तो ये पूरा क्लोज पाइप होता है, पानी बस ऊपर लाके छोड़ देगा। प्लांट की मजबूरी, मोटर तो है नहीं है, तो इसने हेल्प लिया जाइलम का, पानी को बचा दिया। अब पानी को पूरे बाकी पार्ट में कौन लेके जाएगा, पानी को नहीं, वाटर प्लस मिनरल्स प्लस फूड, इन सबको पूरे प्लांट को बांट के आना है, पूरे प्लांट के हर सेल को बांट के आना है। और वो काम है फ्लोएम का। फ्लोएम जो है वो अलग से दूसरा एक पाइप है। तो प्लांट के अंदर दो दो ऐसे पाइप होते हैं, एक होता है सिर्फ वाटर को रूट से लीव्स तक आने के लिए, दूसरा होता है वाटर मिनरल फूड जो लीव्स तक आ गया उसको पूरे प्लांट तक पहुंचाने के लिए। और वो काम किसका होता है, फ्लोएम का। फ्लोएम का देखो, एग्जाम में फ्लोएम आए तो पहला क्या लिखोगे, इट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसके भी अलग अलग, मैं डाउट उठा रहा हूँ, पहले समझ लेते हैं। इसके भी अलग अलग पार्ट है, ठीक है। इसके पार्ट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ये कुल मिला के 5 तरह के सेल से बना है। क्या क्या नाम है उनका,
sieve cells, sieve tubes, companion cell, phloem fiber और phloem parenchyma. सेकेंड पॉइंट ये लिखोगे, हो गया. अच्छा, इसके बाद में और क्या लिखना है, इसका फंक्शन लिख देना बोले चाहो तो. इट ट्रांसपोर्ट फूड मिनरल्स इन बोथ. इस फ्लोएम के अंदर में फूड और वाटर दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं. ये दिस ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फूड वाटर इन बोथ डायरेक्शन, बोथ वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड. तो इसके अंदर में फूड मिनरल्स दोनों फ्लो करते हैं इन बोथ डायरेक्शन. बोथ डायरेक्शन कैसे होता है, प्लांट की लीव्स फूड बनाती है, फ्लोएम उस फूड को लेके जाता है पूरे पार्ट में. जो एक्स्ट्रा फूड बचता है ना, प्लांट अपना एक्स्ट्रा फूड है ना, पता है हमने ऑलरेडी पढ़ा था, रूट के अंदर बड़े बड़े वेक्यूल्स होते हैं, रूट के सेल्स के अंदर में वो वहां पे फूड स्टोर कर लेता है. प्लांट अपना फूड स्टोर करता है रूट्स के अंदर में बहुत ज्यादा. और जब उसको फूड की जरूरत होती है तो वापस उस फूड को कौन लेके आएगा ऊपर, फ्लोएम. तो फ्लोएम की क्षमता होती है कि जो उसका सब्सटेंस है वो बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वो दोनों डायरेक्शन फ्लो करवाता है. जाइलम के अंदर मजबूरी होती है कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन फ्लो करेगा. तो इतना है ये, इट ट्रांसपोर्ट फूड एंड मिनरल्स एंड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन बोथ डायरेक्शन. फिर कुछ और फैक्ट दिए हुए हैं, वो फैक्ट ध्यान रखना. इसमें क्या दिया, सीव ट्यूब, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक दो चीज लिखी हुई है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, इसके अलावा, इसके अलावा ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल सेल्स आर लिविंग. तो फ्लोएम फाइबर के अलावा जितने भी सेल्स हैं, एक दो तीन और ये चार, ये चारों लिविंग सेल्स होते हैं. ये डेड सेल मान लो. तुम जानते प्लांट के अंदर डेड सेल भी होते हैं और लिविंग सेल भी होते हैं. सेम टू सेम जाइलम में ऐसा होता है. जाइलम में भी जो जाइलम फाइबर है वो डेड सेल है, और जो बाकी तीन थे, ट्रेकिया वेसल और जाइलम पेरेन्काइमा, वो लिविंग सेल. ये बात समझ में आ गई, ठीक है. और बाकी एक दो चीजें और दी हुई है जो तो आप अगर आप इसका ध्यान से अगर फोटो भी देखें तो आपको साफ साफ दिखेगा. यहाँ पे बताया हुआ है सीव ट्यूब, अगर ध्यान से देखो तो सीव ट्यूब जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब जैसा है, और ट्यूब जैसा तो होना भी पड़ेगा क्योंकि उसमें वाटर को फ्लो करवाना है अंदर ऊपर से नीचे दोनों, तो वी नीड ट्यूब, राइट. तो इसके अंदर जो ट्यूब वाला बड़ा स्ट्रक्चर किसका है, सीव ट्यूब का ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, वो ट्यूब्स के फॉर्म. तो अब हमने क्या समझा, प्लांट के अंदर वाटर कौन ट्रांसफर करता है अपर डायरेक्शन में, जाइलम. जाइलम कितने पार्ट में मिलकर बना है, चार. कौन कौन से, ट्रैकिया वेसल्स जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर. पेरेन्काइमा स्टोर फूड प्लस सपोर्टिव नेचर, और फाइबर तो पूरा सपोर्टिव नेचर नहीं होता, वो सिर्फ उनको इंटैक्ट रखने के लिए. ट्रैकिया वेसल वो पाइप है जिसमें पानी बहेगा केवल अपर डायरेक्शन में, ठीक है. और उनका इसमें ट्यूबुलर थोड़ा सा मोटा बॉल है. ये सारे फैक्ट आपको याद रखना. अच्छा, मेन फंक्शन क्या है, वाटर को ट्रांसफर करना फ्रॉम रूट्स टू इन अपर डायरेक्शन, ठीक है. जो मैं ढूंढने के बच्चे मुझे मालूम है. फिर लेंगे फ्लोएम. फ्लोएम के अंदर कितने सेल्स, पांच. अच्छा, जाइलम एक पार्ट रह गया, जाइलम फाइबर डेड पार्ट है और बाकी तीन सेल कैसे हैं, लिविंग सेल. डन हो गया. फिर आते हैं फ्लोएम में. आते हैं फ्लोएम क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर इन बोथ डायरेक्शन. कितने सेल से बना है, पांच. सिव ट्यूब, सिव सेल्स, फिर कंपेनियन फ्लोएम पेरेन्काइमा और ये फ्लोएम फाइबर. उसमें से फाइबर के अलावा सारे लिविंग सेल है. फाइबर डेड पार्ट है उसका, आगे एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है. बोथ डायरेक्शन फ्लो करता है. दूसरा, फिर जो सिव ट्यूब है, सिव प्लेट है, वो कैसे है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फूड और वाटर इन बोथ डायरेक्शन फ्लो करे. ये बात समझ में आ गई, ठीक है. अच्छा, इनके फ्लो करने के पीछे प्रिंसिपल क्या है, वो अपने अभी स्कोप से बाहर. तो इनके पास थोड़ा बहुत टेंथ में आता है पर वो इतना भी नहीं है, ठीक है. आप जब 11th की लोगे ना बायोलॉजी, तब आपको फ्लोएम का पूरा डीप में समझेंगे. वहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है, रूट प्रेशर, ये सब बहुत चीजें होती है, ओस्मोटिक प्रेशर. और सो ओस्मोटिक हमारे यहाँ भी आता है पर हमने बहुत लिमिटेड पढ़ा है ओस्मोसिस को, उसका बहुत डीप भी नहीं होता. तो आपको सब हाई ग्रेड में, तो आप डीप में पढ़ोगे तो एक वर्ष में काम कैसे करता है, ठीक है. हाँ, गार्ड हो जाएगा.
सर ये जो जाइलम है ना, नहीं वो वाटर स्टोर कहाँ पे होता है? जाइलम से प्रॉपर डायरेक्शन में। स्टोर, वो स्टोर नहीं होता बेटा, वो लीव्स में आ जाता है। फिर लीव्स में जितने वाटर की जरूरत होती है उतना वाटर का फ्लो करेगा फ्लोएम में, फिर फ्लोएम हर पार्ट को लेके आ जाएगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो सब ट्रांसपिरेशन से बाहर। प्लांट कंटिन्यूसली वाटर ऊपर खींचता रहता है जाइलम से। तो सर पानी तो फिर अगर नहीं मिला तो फिर तो नहीं नहीं, एक ही सेकंड पर बेटा, पर जब जितना पानी उसको चाहिए वो एक्स्ट्रा स्टोर करने के लिए वेक्टर्स नहीं है क्या उसके पास में? वेक्टर्स है ना, हमने पढ़ा वेक्टर्स आर स्टोरेज सेक्स, तो उसमें वो ऑब्वियसली सारा फूड वो सब स्टोर होता ही है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सब निकाल देगा पत्ती से, और जितना चाहिए उतना फ्लो करता रहेगा और सर ऐसे। अगर हम जो प्लांट होते हैं छोटे छोटे उसकी स्टेम को कट करेंगे तो अगर हमें दो पाइप्स बेटा वो बहुत छोटे हैं, मतलब माइक्रोस्कोप में बिल्कुल दिखेंगे, दिखते ही हैं। आप चाहो तो अपने स्कूल में मैम को बोलना कि आपको एक थिन प्लांट की एक स्लाइस दिखाएं, उसमें आपको, हाँ, अब जैसे आपके माइंड में देखो ऐसे पाइप होंगे, उस शायद वैसा ना दिखे, 2D शेप में दिखेगा आपको, वो छेद दिखेंगे अगर अच्छा अच्छा माइक्रोस्कोप हुआ तो। डेफिनेटली होते ही है बेटा, इसे दिखने का जरूरत है, होते ही है और दिखेंगे भी। तो मैम से बात करना अपनी, श्वेता मैम से, वो क्या बोलते हैं। और अगर को दिखना है तो काम करो आप, उस पर यूट्यूब पे लिखना, तो पूरा उस पर पूरा वो इसमें सेटअप ही है पूरा, आपको पूरा वो अलग अलग कलर में दिखेंगे, वो अलग अलग केमिकल यूज करते हैं, उससे क्या होता है जाइलम के ऊपर अलग कलर आ जाता है और फ्लो के ऊपर अलग कलर आ जाता है। अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आ गई, डन। तो प्लांट का पार्ट यहाँ खत्म हो गया, प्लांट के सारे टिश्यू खत्म हो गए। अब हम जाना एनिमल टिश्यू पे, बात समझ में आ रही है? एनिमल टिश्यू मतलब हमारी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अच्छा सुनो एक और बात बेटा, जाइलम और फ्लोएम, प्लांट के अंदर जाइलम फ्लोएम है ना हमेशा। देखो मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप ये वाला फोटो देखिए अपना, ये वाला फोटो, तो इसके अंदर देखो बेटा जो नीचे वाला पार्ट है, देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ बेटा नोट्स में आपके, देखो, नहीं नहीं तो उसमें आएगा नहीं ना इधर, हाँ। अब देखो बेटा, ऐसा अगर आप ये वाला पेज नंबर 8 देखोगे नोट्स का, तो उसमें ऐसा एक ऐसे एक सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल के ऊपर से चकड़ी बनी, देखो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए दिख रहे हैं आपको ऐसे। हमेशा जो ऊपर वाला पार्ट है वो फ्लोएम होता है, और नीचे वाला जाइलम होता है, वो हमेशा ऐसे पास पास में होता है, प्लांट के अंदर बगल बगल में होता है। फ्लोएम और जाइलम दोनों को मिला के बोलते हैं वेस्क्यूलर बंडल, क्या बोलते हैं? तो जब भी बेटा वर्ड है ना वेस्क्यूलर बंडल, आप समझ जाना जाइलम फ्लोएम दोनों मिला के, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। सो जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर नोन एज वेस्कुलर बंडल, और जब आप इससे एक स्टेम को देखोगे ना माइक्रोस्कोप में, तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे दिखेंगे आपको, पूरे स्टेम में फैले हुए होते हैं। डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब उधर किसी में 10 भी हो सकते हैं, किसी में 15, किसी में 3 4 भी हो सकते हैं, छोटा साइज होता है। अरे बेटा सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कभी लोड भी लेती है इतना तो ये यार, ठीक है। प्लांट वाला पार्ट यहाँ खत्म हो गया, डन। देखो ये पूरा चैप्टर जो है, इसमें आफ्टर एक्सप्लेनेशन इट्स ऑल अबाउट थियरी, ठीक। थेरेटिकल नेचर ज्यादा है बायोलॉजी में, ये होता ही होता है। जैसे कि जाइलम फ्लोएम, देखो जैसे कि पेरेंकाइमा है, फिर बाकी जो है उसमें तो अपन क्या थोड़ा समझ नहीं सकते डेप्थ में, क्योंकि इतना कंसेप्ट कंसेप्ट वाला पार्ट नहीं है। अब जैसे जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाटर इन बोथ डायरेक्शन, बिना मोटर के। अब वो काम कैसे करता है, तो उसका एक्चुअल जो फंक्शन है वो तो ऑब्वियसली थोड़ा हाई, उसमें क्योंकि जो उसको समझाने के लिए और भी चीजें चाहिए जो आपके हाई ग्रेड में आती है, कुछ चीजें जो होगी जो आपको फैक्ट को भी याद रखेंगे, ठीक है, एज अ फैक्ट इसमें ऐसा ऐसा होता है। अब अपन एंटर कर रहे हैं एनिमल सेल के अंदर, एनिमल टिश्यू में, मतलब अब हमारी बात करेंगे। अब इसमें ऐसा है कि देखो अपन को इस चैप्टर पढ़ के कोई डॉक्टर नहीं बनना, ठीक है। जहां भी चीजें आएंगी वहां अपन डेप्थ में जाएंगे, पर फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर वो कुत्ते का हो तो क्या होगा। ऑब्वियसली बेटा मैं डॉक्टर नहीं, ठीक है। हाँ जितना हो सके एनिमल टिश्यू के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो रेलेवेंट होगी, जो काम की होगी, वो अपन जरूर अच्छे समझेंगे, ठीक है ना, ऐसा। तो
जिस तरीके से प्लांट में अलग अलग टिश्यू होते हैं, सबका काम अलग अलग बांटा हुआ होता है। ग्रोथ देने का काम मेरिस्टेमेटिक के पास है, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी देने का जो का काम है वो कॉलन काइमा के पास है। वो सीड का कवर बनाने का काम कॉलन काइमा को दिया हुआ है कि नहीं है। फिर वो लीव को फ्लोट करवाता है एरन काइमा, है ना। पेरन काइमा जिसके अंदर बहुत सारी एयर कैविटी होती है उसे बोलते हैं एरन काइमा। उसके लीव तो अलग अलग काम बांटे हुए हैं, है ना। वो कवर एपिडर्मल सेल, ठीक है। फिर पानी ट्रांसपोर्ट करना जाइलम को दे दिया, जाइलम टिश्यू को दे दिया। फूड और वाटर दोनों ट्रांसपोर्ट करना है तो फ्लोएम को दे दिया। ऐसे ही ह्यूमन के, अगर ह्यूमन की बात करें अपन, तो हम प्लांट के अंदर तो बहुत सारे सेल डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि एक समय जब प्लांट ग्रोथ कर लेता है तो उसको सिर्फ सपोर्ट सपोर्ट चाहिए बस। एक बार जाइलम बन गया, फ्लोएम डेवलप हो गया, एक बार ग्रोथ कर ली। अभी थोड़ा बट ऐसा नहीं कि वो एक प्लांट ग्रोथ करने पर लाइफ टाइम बढ़ता ही रहता है, उसकी हाइट रुक जाती है फिर। अरे हाँ, क्या ना, हम हमारी भी हाइट रुक जाती है। और फिर वो एक ही जगह खड़ा है, ना उसको कोई इमोशंस है, ना कोई इतना खेलना कूदना है उसको। उसकी जिंदगी भी कैसी है, सेडेंटरी लाइफ है, मतलब रुकी हुई है। हम मोटाइल जीव है, मोटाइल मतलब हम चलते फिरते रहते हैं, राइट है। सोचना है, प्लानिंग करनी है, बहुत कुछ होता है, राइट है ना। इमोशन वाइज भी हम बहुत ज्यादा एडवांस है प्लांट से। तो हमारे अंदर जो टिश्यू है उसका टाइप भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे अंदर करने को काम बहुत सारे हैं। बात समझ में आई। जैसे कि अभी मैं पेट्रोल पंप पे जाए तो कितने लोग चाहिए आपको, एक हिसाब करने वाला, एक हवा भरने वाला, एक पेट्रोल, मतलब साइड में लगा होता है एयर ऐसा लगा होता है, तो एक वो हवा भरने के लिए वो भाई बैठा होगा, एक वो पेट्रोल भरने वाला, और कौन चाहिए आपको। और एक शायद कोई मैकेनिक चाहिए होगा जो वो कभी लीकेज ठीक करे। कितना टाइप चाहिए बताओ, कुछ ज्यादा तरह के लोग चाहिए क्या। अब अगर स्कूल में आ जाओ, कितनी वैरायटी देखो। फुटबॉल खेलना है तो अलग कोच, बास्केटबॉल का अलग कोच, वॉलीबॉल का अलग कोच, है ना। ड्राइंग की अलग टीचर, है ना। स्टेम लैब की अलग टीचर, मैथ लैब की अलग टीचर, साफ सफाई करनी है तो अलग से मासी, आईटी रूम में पेपर प्रिंट करवाना है तो अलग डिपार्टमेंट, अलग लोग, वो अलग तरीका, रिसेप्शन पे अलग लोग, अंदर जाओगे एचआर तो वो अलग मैडम है, फिर सुपरवाइजर तो अलग, प्रिंसिपल तो अलग, ट्रस्टी सर तो अलग, फिर प्री प्राइमरी के टीचर अलग। इतने सारे काम करने के स्कूल में, तो इतने सारे अलग अलग लोग चाहिए, राइट है। तो सेम अपन पे लागू होता है, अपने बॉडी में करने को काम बहुत सारे। हम जैसे जैसे आगे जाएंगे ना समझेंगे। तो क्योंकि हमारे अंदर फंक्शन बहुत सारे हैं, काम बहुत सारे थे, हमारे टिश्यू भी बहुत सारे होंगे। तो वी हैव अ वाइड वेराइटी ऑफ टिश्यूज एज कंपेयर टू प्लांट। प्लांट के अंदर खत्म, मेरिस्मेटिक परमानेंट मामला खत्म। मेरिस्मेटिक में 3, परमानेंट में 5 तो हो गए, सिंपल परमानेंट 2 हो गए कॉम्प्लेक्स, 5 और 2 7, 7 और 3 10, मामला वहीं खत्म। एनिमल में एपिथेलियल टिश्यू, उसके अंदर भी सिंपल एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, स्क्वेमस कॉलमनार एपिथेलियल। कॉलमनार में भी 2, सीलिएटेड नॉन सीलिएटेड, फिर क्यूबोइडल एपिथेलियल। फिर जाएंगे कनेक्टिव टिश्यू पर, उस पे बोन, है ना, ब्लड, लिगामेंट, टेंडन, फलाना ढिमका, फिर मस्कुलर टिश्यू, उसमें भी 2, उसमें भी 2 नहीं, उसमें 3 सॉरी, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स, ठीक है। उसके बाद में भी और नर्वस टिश्यू, आप समझे। तो कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर में एक वाइड, और हमारे बॉडी के जितने टिश्यू है, हम कोई सबके बारे में अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन है बस। इनकी और डेप्थ है, इनके तो जाकर इनके और सब पार्ट्स होंगे। अपन तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। अब अगर आप नर्वस टिश्यू मतलब ब्रेन को देखो, तो ब्रेन की भी अलग अलग पार्ट है, अलग अलग काम करते हैं। तो उसके और अलग अलग बगले हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा वो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब अपन एंट्री कर रहे हैं एनिमल टिश्यू के अंदर। एनिमल के हम अपने यहाँ पे अगर नाइन्थ ग्रेड में ह्यूमन के बारे में 4 टिश्यू के बारे में आपको डीप में पढ़ना है। जो पहला टिश्यू है, मतलब जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, अरे कौन सा टिश्यू है,
एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल टिश्यू की बात करेंगे बेटा। एनिमल के अंदर अपन 9th ग्रेड में अपने 4 टिश्यू आएंगे। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, चौथा है नर्वस टिश्यू। ये 4 के बारे में हमको इस चैप्टर में डीप में पढ़ना है। बात समझ में आ गई बेटा? ओके, सो इन 4 के बारे में हमको इस बार अब सबसे जो पहला अपन उठाएंगे वो है एपिथेलियल टिश्यू। अभी एपिथेलियल क्या होता है, कहाँ पे होता है बॉडी में, कितने कितने टाइप का होता है। देखो ये एक अकेला जो एपिथेलियल, उससे हमको बहुत कुछ समझ में आएगा हमारी बॉडी के बारे में, ठीक है ना। अब इसको लिख के आपको मैं इसके बारे में सब कुछ चीजें समझाता हूं और फिर देखो हमारी बॉडी के अंदर में सबसे पहले तो हमारे बॉडी के ऊपर एक कवर है, स्किन। स्किन की सबसे टॉप मोस्ट जो सेल होते हैं लेयर के, वो बने होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इसका काम एक ही है, बॉडी के अलग अलग पार्ट को बाहर से अंदर से दोनों जगह से कवर करना। कवर करने से एक काम है, कवर करना। ये बॉडी के स्किन पे होता है। बॉडी की जहां भी आपको कैविटी मिलेगी, व्हाट इज कैविटी? अगर मैं मेरा मुंह खोलू एक गैप बन गया, ये कैविटी कहलाएगी। तो हमारे जो ये गाल होते हैं, इसकी जो अंदर की सेल्स है, वो भी इससे किससे बने? एपिथेलियल से। जहां भी कैविटी होगी, अगर मैं लोग हमारे बॉडी में क्या, हमारे ब्लड वेसल्स है, बड़ा ब्लड वेसल्स, जिन वो खून के पाइप है जिनमें हमारा ब्लड बहता है, राइट है। उन पाइप्स के बाहर कवर करना है एपिथेलियल। अंदर गैप है कि उसको बोलेंगे कैविटी बोलेंगे। तो अंदर से भी क्या होगा? एपिथेलियल। बाहर भी क्या होगा? जहां भी कवर करना होगा या जहां भी कोई कैविटी होगी, कौन होगा वहां पे? एपिथेलियल। मतलब इन शॉर्ट ऐसा मान लो कि पता है मार्केट में आप दुकान में जाओगे, हर चीज अलग अलग डब्बे में होती है, तो जो डब्बा है ना वो एपिथेलियल है। हर चीज के ऊपर कवर है। किसका है? बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, उसके सबसे ऊपर कौन होगा? कवर कौन होगा ऊपर? एपिथेलियल होगा। ये कवरिंग वाला टिश्यू होता है। जैसे कि प्लांट में एपिडर्मिस है, टॉप मोस्ट। ये बात समझ में आ रही है? पर प्लांट के मुकाबले देखो, प्लांट में हमने देखा था एपिडर्मिस सिर्फ सिंगल सेल का ही था। उसमें भी स्टेम जब बड़ी हो जाती है तो एपिडर्मिस खत्म हो जाता है। क्या जाता है? कॉर्क आ जाता है। अरे हाँ के ना। फिर एपिडर्मिस फिर कहाँ होता है? लीव्स में और रूट में, बस। उसमें भी इतनी वैरायटी नहीं थी, राइट है। सिर्फ लीव्स पे क्या होता है, बस एक खास उसमें होता है कि स्टोमेटा उसमें होता है, और रूट में देखे तो रूट हेयर बनते हैं उससे। दो चीजें थी। हमारे अंदर तो उसका बहुत ही डाइवर्स नेचर है। सर कैसे डाइवर्स नेचर है इसका? तो अब समझते हैं। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, ये 4 तरह का होता है। बेसिकली ये 4 तरह का है। पहला टाइप है इसका जो हमारे बुक में दिया हुआ है, और इन सब मैं आपको इन सब टाइप के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। देखो ये 4 टाइप का होता है। अभी आपको नोट को देखना नहीं है, पर नोट बाद में देखेंगे। पहला है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अब इस स्क्वेमस के अंदर भी 2 वैरायटी है, सिंपल स्क्वेमस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। इसके अंदर भी 2 वैरायटी है। अब ये 2 वैरायटी में अंतर क्या है वो समझाता हूं। सिम Thank you, sir. Thank you. अच्छा ध्यान सुनना। अब ये सिंपल स्क्वायर, ये पहले ये स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू क्या है?
अगर हम हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स देखेंगे, ठीक है, तो उसमें जो ये एपिथेलियल टिश्यू है, इसके जो सेल्स है, या तो जनरली फ्लैट टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? एकदम फ्लैट, फ्लैट टाइप के होते हैं, पतले थे एकदम। या फिर आपको उसके ऐसे बड़े बड़े कॉलम मिलेंगे, या ऐसे क्यूबल शेप में सेल मिलेंगे। अगर एपिथेलियल टिश्यू फ्लैट शेप के हैं कि सेल, तो बोलते हैं वो स्क्वेमस एपिथेलियल। अगर स्क्वेमस एपिथेलियल की सिंगल लेयर है, कैसी लेयर है? एक सिंगल सेल की लेयर है इसमें, तो बोलेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल। पर अगर स्क्वेमस वाले की सिंगल लेयर नहीं है, डबल लेयर या ट्रिपल लेयर है, एक के ऊपर एक लेयर बनी हुई, बस समझ में आ रही है? अरे हाँ के ना, तब उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो सर ये कहां होते हैं? सर ये सिंपल स्क्वेमस कहां होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्या होता है, और ये कहां पे होते हैं? तो सर समझा, ये जो सिंपल स्क्वेमस होते हैं, ये हमारे चिक के अंदर यहाँ होते हैं। जो जो अंदर की जो टॉप लेयर है वो इससे बनी हुई है। और कहां होते हैं? हमारे बॉडी के अंदर में, एक पकड़, हमारे बॉडी के अंदर में हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? लंग्स में। लंग्स में खाया क्या बोलते हैं? एल्यूविलाई में पड़ा हुआ है, एल्यूविलाई। एल्यूविलाई इससे बने हुआ है, सिंपल स्क्वेमस से। अच्छा, इससे क्यों बने हुए हैं? तो समझना बेटा, देखो, जब ऑक्सीजन जाती है एल्वुलाई तक, मान लो मेरा हाथ एल्वुला है, यहाँ पहुंच गई ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो, ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ एल्वुलाई में आ गई। बेटा ऑक्सीजन किसको चाहिए? हमें मतलब क्या, हमारी बॉडी के हर सेल को चाहिए। तो सेल तो पूरी बॉडी में है, सेल तो पाँव में भी है, हर जगह सेल है। पर ऑक्सीजन तो सिर्फ लंग्स में आकर रुक गया, लंग्स तो यहाँ पे ही होते हैं हमारे, ये किससे पढ़ लंग्स है हमारे, राइट है। तो ऑक्सीजन तो यहाँ आकर रुक गया, और यहाँ भी वो कहाँ पे आकर रुक गया? एल्वुलाई में। तो एल्वुलाई से ऑक्सीजन को कौन पाँव तक लेके जाएगा? जब पाँव पाँव के सेल तक, मेरे तो यहाँ भी सेल है, स्किन में भी सेल है, यहाँ है, यहाँ सेल है, यहाँ, इसको ऑक्सीजन कौन देगा फिर? बट ऐसा थोड़ी ऑक्सीजन छाती फाड़ के बाहर निकलेगा और यहाँ चला जाएगा, तो होगा, होने वाला नहीं है। नहीं, एल्वुलाई, अब देखो हमारे बॉडी सिस्टम बहुत मस्त सेटअप किया है। जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन पहुंचता है कहाँ पे? एल्वुलाई तक पहुंच गया। एल्वुलाई के बाहर हमारा ब्लड होता है। क्या होता है? ब्लड। वो ऑक्सीजन एल्वुलाई को पार करके ब्लड में जाती है। एक ही ऐसी चीज है जो पूरे बॉडी में होती है, वो है ब्लड। कहीं भी आपको मैं हिट करूंगा वो खून निकलेगा ना। ब्लड बॉडी के हर पार्ट में होता है, उसकी पहुंच हर सेल तक होती है। तो क्या होता है? ऑक्सीजन एल्वुलाई को पार करके जाता है ब्लड में, और ब्लड उसको कहां लेके जाता है? ब्लड लिक्विड होता है, वो पूरी बॉडी फ्लो करता रहता है। तो ब्लड उस ऑक्सीजन का पूरी बॉडी के पास लेके जाता है। तो यहाँ पे, यहाँ पे ये सब ऑक्सीजन कौन लेके आया है? ब्लड लेके आया। लाइक अमेज़न का डिलीवरी बॉय मीटिंग, यहाँ से ऑक्सीजन उठाएगा लंग्स में से, और पूरी बॉडी में हर सेल को ऑक्सीजन देके
अंदर भी जहां भी कैविटी खड्डा होगा वहां पे कवर कौन करेगा अंदर से? एपिथेलियम। बाहर से कौन करेगा? एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है अगर वो फ्लैट शेप का है तो बोलेंगे स्क्वेमस एपिथेलियल, कॉलम शेप का है तो बोलेंगे कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइड शेप तो बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो फ्लैट शेप के होते हैं स्क्वेमस, ये भी दो टाइप के मिलेंगे बॉडी में, एक सिंगल लेयर वाले तो बोलेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, और एक कैसे मिलेंगे, है तो पतले पर अलग उनकी लेयर है ऐसे बहुत सारी। ठीक है, अब देखो हर जगह ये भी चलेगा, ये भी जरूरी कभी कभी, ये भी जरूरी, जहां पे जैसा काम। अब तो सर ये सिंपल स्क्वेमस कहाँ होता है? हमारे ब्लड वेसल, हमारे एल्वुलाई, हमारी ईसोफेगस, ईसोफेगस पता है फूड पाइप जो हमारा खाना लेके जाती है पेट तक, वहां पे जहां पे बिल्कुल पतली एकदम परत चाहिए। अच्छा पतली परत क्यों चाहिए, समझो। देखो हमारे लंग्स के अंदर एल्वुलाई है, राइट है। एल्वुलाई देखो अच्छा उससे पहले मैं आपको हल्का फुल्का बताता हूँ। हमारे बॉडी में जो ब्लड ब्लड होता है, ब्लड ब्लड लिक्विड है, हमारे बॉडी के अंदर पाइप है तो बोलते हैं ब्लड वेसल, जिनके अंदर में ब्लड चलता रहता है। वो ब्लड वेसल भी तीन टाइप के होते हैं। पहला हम आगे पढ़ेंगे आर्टरी, वेन और कैपिलरी। तो सर ब्लड का काम क्या है? देखो ब्लड का काम इतना है, लंग से ऑक्सीजन उठाना, स्टमक से हम जब खाना खाते हैं तो हमारा खाना जाता है स्टमक में, वहां से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स है खाने के अंदर में वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड उठाता है और किसको लेके आता है? बॉडी के सारे सेल्स। ठीक है, और क्या काम, और क्या काम ब्लड का? हाँ। हमारे सेल बदले में बहुत सारा क्या बनाते हैं? वेस्ट। क्या बनाते हैं? उसमें से एक CO2 है वेस्ट, पता है, ब्रीथ आउट भी करते हैं वो CO2 होता है। तो हमारे बॉडी के साथ बहुत सारे वेस्ट भी बनाते हैं। तो हमारे सेल का जो वेस्ट है वो दो टाइप का होता है, एक तो हमारा यूरिन, इसलिए हमको सुसु आता है, और एक होता है CO2। तो जो यूरिन वाला वेस्ट है वो सेल कहाँ छोड़ेंगे? ब्लड में। सेल तो यहाँ पे है, हर जगह सेल, ये सब प्रोड्यूस करता है वेस्ट, CO2, यूरिन वाला वेस्ट, वो सारा वेस्ट कहाँ आता है? ब्लड में। ब्लड CO2 को तो कहाँ लेके आता है? लंग्स तक, ब्रीथ आउट, और जो यूरिन है उसको ले जाता है किडनी तक, और फिर किडनी से हम, है ना, फिर हम गो, वी फील द नीड टू गो एंड वी गो फॉर यूरिनेशन। और आगे ना, तो आप समझो ब्लड को, सामान को एक बार तो लंग से उठाना है, एक बार उठाना है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और फिर उसको कहाँ लेके जाना है? सेल तक। फिर सेल से वेस्ट को उठाना है, वापस से कहाँ लेके आना है? यहाँ तो लंग्स तक, यहाँ किडनी तक जो वेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, मान लो कि ब्लड लंग्स तक पहुंच गया, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा है? एल्वुलाई में। ये मेरा हाथ एल्वुलाई है। अगर एल्वुलाई जिस सेल से बना है अगर वो सेल की दीवारें मोटी हुई या वहां ज्यादा सेल हुआ तो क्या ऑक्सीजन आर पार जा पाएगा? नहीं। अरे यस और नो, ऑक्सीजन को एल्वुलाई को पार करना पड़ता है, और उसको पार करके जाना ब्लड में। अब उसमें भी दिक्कत है, ये एल्वुलाई, ये ब्लड वाली वेसल, ये चिपकी हुई होती है। अब आप समझो इसमें, आप दिक्कत देखो, दिक्कत क्या है? यहाँ ऑक्सीजन है, इसको दो दीवार पार करनी है, एक एल्वुलाई की दीवार और एक ब्लड वेसल, क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर ब्लड है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो आप उसको ऐसे समझो कि ये एल्वुलाई है, ये ब्लड वेसल बी है, यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे ब्लड है। इस ऑक्सीजन को दो दीवार पार करनी है, एक एल्वुलाई की दीवार, एक ब्लड वेसल की दीवार। अब मुझे बात बताओ, जो ब्लड वेसल ऑक्सीजन को उठाने वाला होगा उसकी दीवार मोटी हुई तो ऑक्सीजन आर पार जा नहीं पाएगा, एल्वुलाई की दीवार भी मोटी हुई तो भी ऑक्सीजन आर पार नहीं पाएगा। इसीलिए एल्वुलाई और ब्लड वेसल जब मिलते हैं तब जो वहां पे सेल होते हैं वो ये होते हैं सिंपल स्क्वेमस, सिंगल लेयर होती है, पतले होते हैं, ताकि आराम से ऑक्सीजन आर पार हो पाए। अरे भाई यस और नो, दैट बाय वेरी थिन लेयर, ताकि आराम से चीजें कहां पहुंच जाए? ब्लड में, यहाँ पे। अच्छा तो सर ये कहां होते हैं? जब स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की, तो समझो एक सिंगल पेज है, सिंपल स्क्वेमस, बहुत सारे पेज मिला दो एक थप्पा बन गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। ये कहां होता है? ये हमारे स्किन
जो जो स्किन, हमारी जो स्किन होती है, हमारी स्किन के 3 लेयर होते हैं। हमारी स्किन के कितने लेयर हैं? लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3। जो हमारी स्किन की सबसे टॉप लेयर होती है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? उसका नाम देते हैं। उसकी सबसे टॉप लेयर यही है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे? ऐसे स्क्वेमस में बहुत सारे लेयर के होंगे, क्योंकि बेटा स्किन का काम क्या है? बाहर से चीजों को अंदर आने से रोकना। उसका काम आर पर रहने का नहीं है, इसलिए वहां पे वो कवर, मोटा वाला कवर होता है। अगर ये वाला एल्वेलम हुआ तो फिर ऑक्सीजन आर पार नहीं जा पाएगा। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई? यस और नो, इतना बताओ। बात समझ में आई? अरे यस और नो। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल का होते हैं हमारे एल्वेलाई में, ब्लड वेसल की लाइनिंग में। मतलब वहां पर क्यों होता है? ताकि चीजें आराम से एक्सचेंज हो जाए। जहां, अच्छा उतना ही नहीं, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, वहां भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जो, जब एक्सचेंज करना होगा तो वहां पर कौन पहुंचेगा? ब्लड पहुंचेगा। अब ब्लड कहाँ बहता है? 3 टाइप की पाइप है बॉडी में, एल्वुलर, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी और वेन वो मोटे मोटे होते हैं। जो कैपिलरी होती है ना, जो पाइप होती है दूसरी, वो बहुत पतली होती है। वो जो कैपिलरी होती है वो इससे बनी होती है। तो हमारे बॉडी में 3 तरह के ब्लड वेसल होते हैं, 3 तरह के पाइप होते हैं, तीनों के अंदर खून बहता है। पर जब भी बात एक्सचेंज करने की आएगी, तब कौन सा वाला चाहिए? सिंपल, ये वो पतला होता है। मोटा होगा, चीजें आर पार नहीं हो पाएगी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो सिंपल स्क्वेमस कहाँ होगा? एल्वेलाई और ब्लड वेसल में, मतलब उनकी लाइनिंग में। स्ट्रेटिफाइड कहाँ होता है? हमारी स्किन में होता है। मोटा होता है ताकि एक टफ कवर जो मिले उसको। इतनी बात समझ में आ गई? अरे हाँ क्या ना? इतना डन है? ठीक है, अब मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, उससे आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखना। उसे पोस्ट कर सकते हैं। नहीं, मैंने वो इसमें वो ऑप्शन दे दिया। हाँ, इसमें नेट, गूगल ऑन है ना? आपको मिलेगा सर? मिल गया। गूगल है। छोटे वाले ने अपना स्कीम अलग है। फॉन्ट की स्कीम अलग है ना। जो पेंसिल वाला छे आइकन ना ऊपर अलग है। बहुत कठिन है। और choose values like actually and have details. For and it's अच्छा देखो स्क्रीन, अब स्क्रीन पे आया, कोई फोटो आया। अब यहाँ देखो बेटा, ये हमारी स्किन है। स्किन की अलग अलग लेयर्स है। ये स्किन की अलग अलग लेयर दिख रही है। इसमें देखो दो, आपको 2 लेयर मिलेगी। एक ये फर्स्ट लेयर यहाँ से यहाँ तक, जिसे बोलते हैं एपिडर्मिस। अगर इसको ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखो अलग अलग लेयर है कि नहीं सेल्स के? राइट है, सेल की देखो अलग अलग आपको लाइंस मिलेगी इसमें। देखो ये ऊपर एक लाइन, फिर इसके नीचे और सेल लाइन, हाँ के ना? यस और नो? ये क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये सबसे टफ, अपनी स्किन को देखो ऊपर से, ये दिख रहा है वो वही है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। ये उसकी सबसे टॉप लेयर दिख रही है आपको। ऐसे बहुत सारी और लेयर्स होती है उसके नीचे, नीचे नीचे बहुत सारी होती है, और ये पूरी बॉडी को कवर करता है स्किन। ठीक है, अब जरा मैं आपको दिखाता हूँ एल्वुलाई वाले एपिथेलियम।
अब ये देखो बच्चे, ये हमारे लंग्स है। स्क्रीन पे फोटो 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 दिखा आपको लंग्स का? हाँ ये लंग्स है हमारे। अगर आप इन लंग्स को अच्छे से जूम करोगे, अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो आपको इन लंग्स के अंदर में ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, इस तरीके के स्ट्रक्चर, जिन्हें हम बोलते हैं, ऐसे आपको छोटे छोटे गुब्बारे मिलेंगे। ये दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये वाले, वो ये अंगूर जैसे। हाँ, जैसे इसे बोलते हैं एल्वेलाई। क्या बोलते हैं? ओके। अब ये सिर्फ आपको बहुत सारे देखेंगे अंगूर जैसे शेप, उसमें से अपन एक को देखेंगे, एक एल्वेलाई। जैसे सभी एल्वेलाई उसमें से एक को देखते हैं, वो कितना पतला होता है। और वो, और देखो एल्वेलाई को कैसे, एल्वेलाई को कैसे ब्लड वेसल ने घेर रखा है ऊपर से, वो देखना है अभी आप। मैंने देखा है, मेरे पास है ना इंसाइक्लोपीडिया है, तो फॉरवर्ड यू उसमें सब। ये देखो बेटा, यहाँ आपको एल्वेलाई मिलेगा और उसके ऊपर आपको ये रेड और दिख रहा है ब्लू कलर की जो लाइन्स जा रही है इसके ऊपर से। ये देखो, ये रेड कलर का जा रहा है और ये ब्लू कलर का दिख रहा है। ये सब ब्लड वेसल्स है हमारी, जिसके अंदर क्या बह रहा है? खून। तो ब्लड वेसल ने ऐसे घेर रखा है एल्वेलाई को। बात समझ में आ रही है? और एल्वेलाई के अंदर क्या होता है? O2, ऑक्सीजन। बात समझ में आई? और ये ऑक्सीजन इस एल्वेलाई को पार करके कहा जाएगा? हमारे ब्लड में जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, इसको अपन देखेंगे। देखो, वो होता है कुछ इस प्रकार। अगर आप ध्यान से देखोगे, एल्वेलाई के अंदर जो थिकनेस है सेल की, वो एक सिंगल सेल की लेयर है। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहां से लेके दिख रहा है पूरा, ये पूरी लेयर दिख रही है हाँ, जो मैं ऐसे कर रहा हूँ ऐसे, यहाँ के ना आपको वो पॉइंटर दिख रहा होगा उस पर, राइट है? वो है, वो लेयर किसकी? सिंगल सेल की लेयर, एल्वेलाई की। किससे बनी हुई है? सिंपल स्क्वेमस। अच्छा, अब आप उसके नीचे आपको ये पाइप दिख रहे होंगे। स्कैन की थिकनेस बढ़ती है क्या? हाँ तो सर, थिकनेस तो होती है थिकनेस। लाओ मैं कर देती हूँ। ये रही। यस। अब देखो बेटा, ये और ये लाइन दिख रही है नीचे, मैंने पाइप बनाया, देखो ये और ये नीचे पाइप दिखा जो है, ये क्या है? हमारे ब्लड वेसल। इसके अंदर क्या बहता है? ब्लड। इसके देखो, ये जो ये जो एल्वेलाई वाले सेल्स है, जिनको मैं ब्लू कलर में मार्क कर रहा हूँ, जो एल्वेलाई की लाइन है, उसके जस्ट नीचे होती है वो रेड वाला पाइप, दिख रहा है? हाँ ऑक्सीजन को यहां से फ्लो करना है एल्वेलाई में से, कहा जाना है? नीचे, यहां तक पहुंचना है उसको। हाँ, और जो ब्लड वेसल है, अगर आप उसको ध्यान से देखो, अगर मैं उसको जूम करूं, तो आपको उसमें भी एक सिंगल लेयर मिलेगी। अगर आप ऑब्जर्व करो उसमें, तो एक सिंगल लेयर है कि नहीं है? हाँ ये सिंगल लेयर है कि नहीं है? सिंगल सेल की पतली सेल की लेयर है, सिंपल। तो वो है सिंपल स्क्वायर। में जहां भी एक्सचेंज करना होगा वहां पे क्या होगा? सिंपल स्क्वायर। बात समझ में आई? एक्सचेंज ना करना। ये दिखा बेटा? ये क्या नहीं दिखा? वो पतली लेयर पता चली है। बात समझ में आई ना? ऐसे देखो, आपको एग्जाम से भी ये दिखाना नहीं है, ऐसे बता रहा हूं। अरे भाई, हाँ के ना? कोई डाउट हो तो बोलो यहाँ तक। बेटा जैसे समझ में आया? अरे तेरे बॉडी के अंदर है, लंग्स तेरे ये रहे अंदर, हमारे अंदर है, हमारे अंदर तो सब चल रहा है ये। आप जानते हो हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर एल्वेलाई है, वो पता है कितने हैं? अगर हम वो गुब्बारे की तरह है ना, लाइक ऐसे उसको कट करके ऐसे फ्लैट कर दो, फ्लैट बिछा दो जमीन पे, है ना, तो पूरा एक टेनिस कोर्ट ढक जाए, इतना सारा, इतने सारे एल्वेलाई बॉडी में। और हमारे बॉडी में बेटा ब्लड वेसल तो इतने सारे हैं, बड़ा ब्लड वेसल, देयर पाइप। हमारे बॉडी के सारे ब्लड वेसल मैं निकाल के, अगर उनसे मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं पाइप को जोड़ जोड़ के, तो अर्थ के कितनी बार चक्कर लगाते हैं? यस, इतना ज्यादा हमारे बॉडी ब्लड वेसल्स। हाँ,
अब देखो बेटा, जो ही ना हो ऐसी भगवान ने इतना सारा इतनी सी बॉडी में फिट कर दिया। मैं तो क्लियर देखा है जो अच्छे से क्वालिटी जैसे इसकी तो नर्व दिख रहा है देखो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, बात समझ में आई? अरे हाँ क्या ना, ये सब हमारे बॉडी के अंदर है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? एपिथेलियल का पहला टाइप स्क्वेमस, उसके अंदर में दो सिंपल और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। ठीक है, देखो मैंने आपके बुक में फोटो भी दिए हुए नोट्स में, अच्छे से कलरफुल नोट्स है, देख लो भैया अच्छे से है उसमें, है ना? अब कौन से बचे? क्यूबॉइडल, कॉलमनर। ठीक है, कॉलमनर के बारे में, इनके बारे में अपन कल करेंगे। आज इतना डन, यहां तक डाउट है तो बोलो। और ये सब हमारे बॉडी के अंदर है, आपको कहीं भी बाहर नहीं ढूंढना है, आपको दिखेंगे नहीं वो आंखों से। और ये सब चीजें ऑलरेडी थ्रू बाय साइंटिस्ट या बाय जो भी बायोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ ऑब्जर्व करके सब लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर? डन, बोल। ये जो हमारी स्किन है इसके ऊपर एपिडर्मिस है उसके स्किन, स्किन के तीन पार्ट, तीन लेयर, बाद तीनों अलग अलग टाइप के टिश्यू। स्किन का टॉप मोस्ट लेयर कौन सा टिश्यू? एपिडर्मिस। वो कौन है? सिर्फ ये वाला था। फिर स्किन कोई एक, स्किन का मतलब ये नहीं है एपिथेलियल, स्किन तीन पार्ट, तीन टिश्यू से मिलकर बना है। ठीक है, उसमें से जो टॉप मोस्ट टिश्यू वो कौन सा है? एपिथेलियल का भी कौन सा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। जो ये नीचे वाले हैं ये दूसरे टिश्यू है, वो बाद में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ बोल। सर जो प्लांट के ऊपर लेयर होती है ट्रांसपेरेंट उसको भी एपिडर्मिस बोलते हैं, इसको भी एपिडर्मिस बोलते हैं। सेम टू सेम नाम से इसमें क्या हुआ, क्या दिक्कत? क्यों? प्लांट के अंदर सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, हमारा भी सेल के अंदर न्यूक्लियस है, नाम से, नाम से इसका। सर मैंने बोला चाहत को कि एपिडर्मिस लेके आना तो वो अपना हाथ लेके आएगी तो तू मना कर देगी, तो तू पागल नहीं है, तू बोलना प्लांट का एपिडर्मिस लेके आना। सर यू हैव टू बी स्पेसिफिक। एक सेकंड बेटा, तू बोलेगी चाहत को पापा को लेके आना, तो चाहत तो किसी और के पापा को लेके आ जाएगी, तो ये तो स्पेसिफाई कि तेरे पापा को लेके आना। तो फिर वो उसको भी पापा बोलते हैं, इसको भी पापा बोलते हैं, उस सबको पापा ही बोलते हैं। हाँ सर मुझे पूछा था सर आपने बोला ना कि जो एपिडर्मिस होता है प्लांट का ट्रांसपेरेंट है तो वो पानी से दूर जाकर निकल जाएगा। हाँ, अगर देखो प्लांट के अंदर ऑब्वियसली डैमेज तो होता ही है, ठीक है, पर प्लांट उस डैमेज को बहुत कंट्रोल भी कर लेते हैं, तो वो चलता रहता है। बिल्कुल डैमेज अपन नीचे गिरते बेटा तो हाँ, वो उगनी मतलब वो प्लांट खुद बना लेते, उगता नहीं है। प्लांट कैन जनरेट, पता है अपने को पढ़ा हुआ है वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस है, तो प्लांट कैन डू एवरीथिंग। सर अगर वो निकल जाए तो क्या होगा प्लांट के साथ? हाँ, जब तक वो नहीं बनेगा तब तक प्लांट की बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस एंटर कर सकते हैं, धूप से उनको नुकसान हो सकता है थोड़ी देर के लिए। यस, क्योंकि हमको भी तो होता ही है ना, हमको चोट लगती है, अगर आप चोट पे कुछ लगाओगे इनका कीड़े पड़ जाएंगे, तो हम क्या लगाते हैं? हम दवाइयां लगाते हैं ताकि कीड़े ना पड़े। जब तक वो लेयर नहीं आ जाए तब तक उसको कवर करते हैं ना, बैंडेज बांध के रखते हैं, बस। तो वो करते ही बिल्कुल, और जब तक नहीं करोगे तब तक दिक्कत है फिर। ऐसा हम एपिडर्मिस को प्लांट में से उखाड़ के देख सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हो, आप उसकी पिल को निकाल सकते हो, बिल्कुल ऐसे ऐसे आपके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी आएंगे, अभी नहीं आपके 11th 12th में आएंगे, जो आप बायोलॉजी लोगे। अनियन पिल, बिल्कुल उसका वही एग्जाम्पल। इनफैक्ट आप अपने जो है ना, जो ये वाले हैं सिक वाले सेल, इनका क्या आएगा एक्सपेरिमेंट आपके 11th 12th में? की बात नहीं कर रही हूँ अनियन की बात कर रही हूँ। अरे वो अनियन को तुमने पानी बदला, कौन बदला? हाँ तो बस ठीक। कौन से कैसे देखने के, उसके बड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट होते होंगे बेटा। आप
हाँ बिल्कुल देखे, क्यों नहीं दिखेगा भाई, क्यों नहीं दिखेगा। आपको वो मालूम है कि यही कोलन कायमा है। अरे आगे ना, अब तूने माइक्रोसॉफ्ट में देख लिया और तुझे पहचान करना नहीं आया तो, हाँ तो यू विल नीड अ गाइड विथ यू, तो तुझे गाइड करे कि देख ये कोलन कायमा है, क्योंकि देख हमारे बुक में जो फोटो दिए होते हैं वो शायद किसी और प्लांट के कोलन कायमा के शेप है। आगे तो आपको पहचान बड़ा सोचना कि बुक में जो दिया हुआ है रंग बिरंगे लाल पीले, वहां भी लाल पीले होंगे, ऐसा नहीं होगा। सो यू विल नीड अ गाइड, बट डेफिनेटली यू विल सी, दिखेंगे बड़ा, दिखते ही हैं। ये जो जितने फोटो बनाए हुए थोड़ी भी ऐसे हवा में बना दिए। एक सेकंड, ये जो कॉलमनार मैंने बनाया था क्यूबर्डर, ये सच में ऐसा होता है, इसका शेप तभी बोला गया था क्यूबर्डर, सच में ऐसा शेप होता है पतला सेल का। ओए बात समझ में आ गई। अरे हाँ क्या ना, डन, चल आज इतना। दोस्त की प्लानिंग कैसे है, तो आप यहाँ